जिन्होंने 15 मिनट भी 10 मिनट भी सत्संग किया, उनका भी उद्धार हो गया जीवन में। राम कहो अल्लाह कहो, बात क्या है जी? एक ही है। हम जिस देश में रहते हैं, भारत में, सबसे ज़्यादा धर्म इसी में है। सबसे ज़्यादा धर्म गुरु भी इसी देश में है। सबसे ज़्यादा धार्मिक मंदिर स्थल गुरुद्वारे भी यहीं पर है। सबसे ज़्यादा संत भी यहीं पर है और सबसे ज़्यादा चोर भी यहीं पर है। सच्ची बात है, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। और सबसे बड़े चोर तो गुजरात में है। मैं नहीं कह रहा हूँ, देश का मीडिया कह रहा है, मैं अपने ओर से नहीं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा धर्म कमाने वाले लोग हैं और सभी धार्मिक मंदिरों में प्यार, धार्मिक स्थलों में इंसान परमात्मा का नाम ढूंढने जाता है। लेकिन मेरे को जो समझ आया है, मैंने जो समझा है, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। अगर बात समझ आ जाए तो कथा है, अगर बात नहीं समझ आए चाहे ना तो है ही है। समझ आई बात में? बात समझ आए तो कथा है, नहीं तो बात नहीं है और कुछ भी नहीं है। जितना धर्मों का क्राउड, धर्मों की बातें, धार्मिक स्थल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, चोर तो वहां के वहां ही खड़े हुए हैं। जीवन में बदलाव आना चाहिए। अगर बदलाव नहीं आया तो सत्संग जितने मर्जी सुनते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। बात ध्यान से सुनना। मंदिर में जाकर आप अल्लाह नहीं कह सकते। कह सकते हैं जी? नहीं कह सकते। मंदिर में जाकर अल्लाह नहीं कह सकते, मस्जिद में जाकर राम नहीं कह सकते। अगर कहोगे तो मार दिए जाओगे। जब राम और अल्लाह एक है तो फिर क्यों नहीं कह सकते हो? हम तो बात किसकी कर रहे हैं? एक की कर रहे हैं। मंदिर में जाकर आप अल्लाह नहीं कह सकते, मस्जिद में जाकर आप राम नहीं कह सकते, लेकिन एक ही दरबार गुरु नानक महाराज का है जहां पर आप कह सकते हैं, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह है। यहां पर अल्लाह कहो तो भी कोई बात नहीं, राम कहो तो भी परवान, आप हरि ओम कहो, वाहेगुरु कहो, बात एक ही है। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। लोगों ने राम को क्या समझ रखा है? खिलौना ही समझ रखा है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। एक बच्चा था, समथिंग 6-7 साल की आयु होगी उसकी। आगे बहन जी, आगे आगे आ जाइए आप सभी। बच्चे भी इधर, बच्चे जो वो बच्ची छोटी बैठी, सब इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, डरिए मत, मैं कुछ नहीं कहता आपको। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। बच्चा 6 और 7 साल की आयु थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। बच्चा हॉस्पिटल में अपनी माँ को मिलने को गया, फिर उसने डॉक्टर से मिला। डॉक्टर को कहने लगा कि अंकल मेरी माँ ठीक हो जाएगी। 7 साल की आयु बच्चे की। डॉक्टर कहता है कि बेटा हम तो प्रयास कर रहे हैं, ठीक तो भगवान करने वाला है। बात उसी पे फिर आ जाती है, ठीक करने वाला तो भगवान है, वाहिगुरु है।
उसने सोचा कि शायद भगवान कोई वस्तु है, बाजार से मिलती होगी तो दुकान से मैं ले आऊंगा तो मेरी मां ठीक हो जाएगी। उसके पास 1 रुपया था। कितना जी? 1 रुपया। सबको समझ आ रही है? प्यार से बोलिए सतनाम श्री। नोट? हाँ, हाँ जी। क्या बोलना है? हाँ जी। यू शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी। यू हैव ए गो टू स्कूल? यस एंड नो। स्कूल जाते हैं सभी? हाँ, तो वहां पर यस बोलते हैं, नो बोलते हैं? हाँ, तो इसीलिए हम गुरुमुखी में हम बोलते हैं हाँ जी। अगर किसी को अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट देनी है तो उसको क्या बोलना है? हाँ जी। बस यही है और कुछ भी नहीं है। लफ्ज ही एक ऐसी चीज है, लफ्ज ही एक ऐसी चीज है, या तो आदमी दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बस लफ्ज है और कुछ भी नहीं है। बच्चा 1 रुपया है, बाजार में जाता है और एक दुकान पे जाके कहता है कि अंकल ये 1 रुपया ले लीजिए। उसने बोला बेटा क्या चाहिए? कुरकुरे चाहिए, टॉफी चाहिए? कहता नहीं। कहता मेरे को ना 1 रुपये का भगवान दे दो। और दुकानदार कहता बेटा दुकान से भगवान, बोलिए जी, नहीं मिलता। ये वो तब की बात है, अब तो भगवान मिलता है कि नहीं जी? जिस भी भगवान को आप मानते हो उसकी फोटो, उसकी मूर्ति मिलती है कि नहीं? और सबसे बड़ा इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी भगवान का है, पता आपको? हाँ, सबसे बड़ी जिस कंट्री में मैं रहता हूँ पोलैंड में, वहां पर मैं खुद जिस हिंदी कंपनी में काम करता था, बड़े बड़े कंटेनर मूर्तियों के आते थे और सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मूर्तियों का होता है। एक तो होता है झूठ बोलने की बात, मैं खुद काम करता रहा उस कंपनी में। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वो बात अलग है, ये बात अलग है। बच्चा दुकानदार के पास 1 रुपया लेके जाता है, क्या कहता है? 1 रुपये का क्या दे दो? तो दुकानदार कहता है भगवान नहीं मिलता। तो कबीर साहब भी यही कह रहे हैं ना, लोगन राम खिलौना जाना। आप जैसे भगवान खरीद लेते हैं, इसी तरह इंसान कहता है अगर भगवान की मूर्ति दुकान से खरीदी जा सकती है तो पैसे दीजिए, उसकी कृपा भी खरीदी जा सकती है। पैसे से किताब खरीद सकते हो लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। पैसे से मूर्ति खरीद सकते हो लेकिन कृपा नहीं खरीद सकते हो। कृपा भक्ति से आती है, बंदगी से आती है, सिमरन से आती है। अगर सिमरन नहीं किया, एक बच्चे बैठे हैं, ये स्कूल जाते हैं, जब इनका एग्जाम हुआ, एक बच्चे का एग्जाम होना था, अभी फाइनल एग्जाम हुए ना आपके, तो बच्चे ने कहा, माँ उसकी कह रही है बेटा पढ़ो तुम्हारा एग्जाम है। बोला माँ चिंता मत करो। बोले क्या बेटा है? पढ़ तो तुमने रहे नहीं एग्जाम। बोले मैं पास हो जाऊंगा। कहते कैसे? कहते जिस सब्जेक्ट का सुबह पेपर एग्जाम होना है, जिस सब्जेक्ट का सुबह एग्जाम होना है, उस सब्जेक्ट की फोटो मेरी जेब में है, उस सब्जेक्ट की फोटो मेरी जेब में है और सुबह निकाल के उसको चिपका दूंगा, मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे बच्चा पास नहीं होगा। इसी तरह मूर्ति रखने से भी कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसकी बंदगी और सिमरन नहीं कर सकता। जब तक सिमरन नहीं करेंगे, जब तक भक्ति नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे। और आज गुरु अंगद साहब जी का जहां प्रकाश पुरब है, आज भगत धन्ना जी का भी प्रकाश पुरब है, जिन्होंने सिमरन की या बंदगी की है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। बच्चा दूसरी दुकान पे जाता है, उसको 1 रुपया देता है, वो भी कहता है भगवान नहीं मिलता है। लेकिन वो अपने जीवन का संयम नहीं छोड़ता है। एक दुकान से निराशा मिलती, दूसरी सभी दुकानों पे जाता है। सुबह से लेकर शाम तक वो बच्चा बिना कुछ खाए बिना पिए अपनी मां के लिए 40-50 दुकानों पर जाता है। सबसे यही बात कहता है कि 1 रुपये में मुझको क्या दे दो? भगवान दे दो। क्योंकि उसकी मां बीमार है।
तो एक दुकान पे जाता है जो वास्तव में भगवान को मानने वाला है, जो वास्तव में भगवान को मानने वाला है। उसको गुरबाणी ने कहा, सब कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोल रहे। जिसके हृदय में राम है, जिसके हृदय में वाहेगुरु है, वो पूछता है बेटा लिसन एवरीबडी, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। समझ रहे हो सब बात? हाँ। कितनी दुकानों पे जाता है? 40 दुकानों, 40। और क्या कहता है, मेरे को क्या चाहिए? भगवान। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? वाई यू वांट भगवान? क्योंकि उसकी माता बीमार थी। ये बात बच्चों को समझ आ रही है, लेकिन बड़ों से पूछेंगे तो बाहर जाके भूल जाएंगे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जो वास्तव में भगवान को मानने वाला है उस दुकान पे चला जाता है। वो पूछता है बेटा तुम्हें भगवान क्यों चाहिए? वो कहता है मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने कहा है कि हम तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी माँ को भगवान ही ठीक कर सकता है, वो ही ठीक करने। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनो मार ना साके कोई, जा तू मेरे वल है ता क्या मुशंदा, तुद सब किश मैनू सौंपे आ जा तेरा बंदा। जब वो बचाने वाला आए जाए तो मारने वाली दुनिया कोई ताकत उसको मार नहीं सकती है। उसने पूछा क्यों चाहिए? कहता है मेरी माँ बीमार है। उसने कहा ठीक है 1 रुपया दो, मैं तेरे को भगवान दे दूंगा। वो कहता है मैं इतनी दुकानों पे गया हूं लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया, आपकी दुकान पे भगवान है? कहते हैं। उसको उसने चाय पानी पिलाया, बेटा तुम्हारी माँ कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने एड्रेस दिया, लिख लिया, जाओ। बोले 1 रुपया तो ले लिया है, भगवान तो दे दो। उसने कहा जाओ। कहता 1 रुपया तो आपने ले लिया है, भगवान तो दे दो। तो वो जो वास्तव में भगवान को मानने वाला था वो गुरु नानक का सेवक था। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जो वास्तव में भगवान को मानने वाला था वो गुरु नानक का सेवक था। और उसने कहा बेटा तुम अपने घर जाओ। उसने कहा भगवान तो दे दो। उसने कहा भगवान किसी और की मां को ठीक करने गया, जब मेरी दुकान पे आएगा मैं लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो चला गया। फिर वो गुरुद्वारा साहिब आया। उसने गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक के चरणों में अरदास की, सब ते वड्डा जिनकल ए गुरु नानक महाराज आप क्या नहीं कर सकते हो। हे वाहेगुरु, है खुदा, ए भगवान, आप जहां पर भी हो गुरु ग्रंथ महाराज कृपा करो। उस बच्चे की भावना है, विश्वास है कि अगर मेरी मां को कोई ठीक कर सकता तो केवल भगवान कर सकता है, आपसे ऊपर तो कोई है नहीं है। और वो डॉक्टर के पास गए, उसका इलाज कराया, दवाइयां चली। 1 हफ्ते में उसकी मां ठीक हो गई। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। ठीक हो गई। उसको डिस्चार्ज कर दिया, हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर दिया। तो जब जाने लगे तो उस बच्चे के हाथ में 1 लाख रुपए का बिल दे दिया डॉक्टरों ने। बच्चा कहता हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो जो भगवान को मानने वाला सेवक था उसने कहा नहीं, ये खाली बिल दिया है, पैसे दे दिए हैं। तो बच्चा पूछता है पैसे किसने दिए? ये पैसे किसने दिए? कहता उसी भगवान ने दिए जो तू मेरी दुकान पे लेने के लिए आया था, उसी ने दिए हैं। सो जब इंसान का विश्वास बन जाता है, कोई कहता है मैं राम को मानता हूं, कोई कहता मैं अल्लाह को मानता हूं, कोई कहता वाहेगुरु को मानता हूं, बात सब एक है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। वो बात एक ही गुरु नानक साहब जी हमें समझा रहे हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री।
आज श्री गुरु अंगद साहब महाराज दूसरी पातशाही, जिनका प्रकाश पुरब है, सभी संगत को लख लख बधाई हो। गुरु महाराज आप सभी के ऊपर कृपा बनाकर रखें। गुरु अंगद साहब महाराज जी का जो प्रकाश है वो मत्ते की सरा ग्राम है पंजाब में, वहां पर हुआ था 1504 ईस्वी में। तब बाबर का राज हुआ था। बाबर ने जब हमले किए तो उसने मत्ते की सरा जो ग्राम था वो भी खत्म कर दिया था। गुरु अंगद साहब जी के पिता बाबा फेरूमल और माता दया कौर उनका नाम, वो नमक का व्यापार करते थे, दुकानदारी भी करते थे और नमक का व्यापार होता था। और जहां पर उनका पिता पुरखी काम था वहां पर वो देवी यात्रा भी जाते थे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। देवी की यात्राएं जाते थे मंदिरों में, जैसे हम लोग श्रद्धा से स्थानों के दर्शन करने जाते हैं, यात्रा जाते हैं। बाबा फेरूमल जी जब उनका देहांत हो गया तो फिर उन्हीं के बेटे भाई लैना, उनका घर का नाम था, वो भी देवी यात्रा जाते थे सत्संगियों को लेकर। ज्वाला जी, नैना देवी, वैष्णो, जहां जहां कोई ऐसे होता वहां यात्राएं जाते थे। अब ये यात्रा जब जाते तो रास्ते में सत्संगी मिलते तो बातें होती रहती थी कि सुना है कि करतारपुर में एक नानक तपा है। गुरु नानक साहब जी को नानक तपा कहते थे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। बातें करते थे साधु संत मंडलियां भी, नानक तपा है, कोई गुरु नानक से संबोधन करता था। सुना है कि एक गुरु नानक साहिब हैं, नानक तपा जी हैं, तो जो भी उसके सत्संग में जाता है वो उसी का ही हो जाता है। ये चर्चाएं जब यात्रा पे भाई लैना जी जाते थे तो ये चर्चा होती थी। जैसे हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग की दूर दूर से सत्संगी आते हैं, कोई नंबर एक्सचेंज कर लेता है, कोई किसकी बात ऐसे होती रहती है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जैसे कोरोना काल में मैं घर से लाइव कथा करता था तो पाकिस्तान ननकाना साहिब के सिंधी भाई साहब हैं हमारे से, प्रकाश भाई साहब जुड़े हुए हैं, तो वे पंजाब से और वो पाकिस्तान में लाइव कर देते थे प्रोग्राम। वहीं से सिंधी संगत या हमारी सिख संगत वहाँ भी हमें सुनती थी। तो ऐसे हम लोग जुड़े हुए थे, जैसे बातें होती रहती। अब मन में एक बात कि साल में यात्रा जाते हैं देवी माता की, तो क्यों ना एक दिन गुरु नानक साहब के भी दर्शन करके आए, उनकी महिमा बहुत सुनी है। ये मन में विचार चल रहा था। जैसे बहुत सारी संगत के मन में श्रद्धा है कि श्री हरमंदिर साहिब जाएं, तो लेकिन सोचते सोचते कई साल गुजर जाते हैं। ऐसे सोचते सोचते भाई लैना जी ने कई साल गुजार दिए। फिर एक दिन ऐसा आया कि यात्रा में जा रहे थे, वहीं से करतारपुर से पास में गुजरना था, तो मन में सोचा, संगत जो साथ में जा रही थी उनको कहा कि आप चलिए। घोड़े के ऊपर गए हैं भाई लैना जी, घोड़े के ऊपर आप चलिए तो 10-15 मिनट में मैं यहाँ पर गुरु नानक साहब जी रहते हैं, यहाँ उनकी कुटिया है, धर्मशाला है, मैं मिलकर आ जाऊंगा। तो आप चलेंगे रास्ते में तो मैं पीछे पीछे मिलकर आ जाना। ये भी सुना था कि जो गुरु नानक को मिलता वो गुरु नानक का ही हो जाता है। तो संगत को कह रहे हैं कि आप चलिए 15-20 मिनट में मैं वापस भी आ जाऊंगा। अब भाई लैना जी संगत जो है वो यात्रा जा रही है और घोड़े के ऊपर गए हैं। रास्ते में एक बुजुर्ग बाबा है जिनकी दाढ़ा बिल्कुल वाइट है, पगड़ी बांधी हुई, खेतों में काम कर रहे हैं बाबा जी। तो उन्होंने घोड़ा रोका और बाबा जी से पूछा कि यहां पर गुरु नानक की धर्मशाला पे जाना है।
तो बाबा जी कहने लगे कि हमने भी वहीं जाना है, आपको ले चलते हैं। तो उसने कहा जी मैं नीचे उतर जाता हूं घोड़े से। कहते नहीं नहीं, आप ऊपर बैठिए, अपने घोड़े की लगाम हमें पकड़ा दीजिए, क्योंकि घोड़ा कभी भी इधर उधर हो सकता है, हमने तो वहीं जाना है, सीधा घोड़ा जाएगा। वहां पर बाबा जी ले गए। बाबा जी ने कहा कि आप घोड़े से नीचे उतरिए, हाथ पांव धोइए, और यहाँ संगत में चाय लंगर जो भी उस वक्त आप खाकर अंदर धर्मशाला आ जाना। भाई लैना जी नीचे उतरे, हाथ पांव धोए, जो भी प्रसाद था वहाँ। पहले गुरु साहब जी का नियम था, पहले पंगत पाछे संगत। ये गुरु साहब जी का नियम था, पहले पंगत पाछे संगत। पहले चाय पानी नाश्ता लंगर जो भी है, तो फिर बाद में संगत में बैठना। लेकिन आजकल उल्ट है, पहले संगत पाछे पंगत। क्यों? क्योंकि पहले ही अगर लंगर खा लिया, बाद में गुरुद्वारे में कोई नहीं बैठेगा। प्यार से बोली सतनाम श्री। आजकल ऐसे हो रहा है, कई कई जगह तो गुरुद्वारों में लंगर कई घंटे रोक के रखते हैं, ये लास्ट में चलाएंगे। नहीं, गुरु साहब जी के समय ये नियम था कि संगत में आओ, पहले प्रसाद लंगर ग्रहण करो, फिर बाद में संगत में बैठो। ऐसे ही हुआ। भाई लैना जी जब प्रसाद ग्रहण करके और सेवादारों से कहने लगे कि गुरु नानक जी से मिलना है, उन्होंने कहा जी अंदर ही बैठे हुए हैं, चले जाइए। और मन में सोच रहे हैं कि पहली बार गुरु नानक साहब जी को मिलने आए हैं, तो कुछ भेंट भी नहीं लेके आए हैं। तो श्रद्धा से जो भी था अंदर गए और गुरु साहब जी को नमस्कार किया, आदर से, रिस्पेक्ट। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। इज्जत से सम्मान से सम्मान दिया, नमस्कार किया, चरण वंदना की और बैठ गए। जब बैठ गए हैं तो पूछ रहे हैं कि गुरु नानक जी कहां पर हैं, क्योंकि जिस बाबा जी से मिले थे वो तो अंदर ही बैठे हुए हैं। और सेवादार और पास से कहते यही तो गुरु नानक है, यही तो गुरु नानक है। कहते ये तो गुरु नानक कैसे हो सकते हैं, मेरे को वहां से लेकर आए हैं घोड़े की लगाम पकड़कर, मेरे से तो बहुत बड़ी गुस्ताखी और बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जिस गुरु को मिलने के लिए मैं आया, वही गुरु मेरे घोड़े की लगाम पकड़कर मेरे को यहां लेके आए हैं। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके दर्शन करने के लिए मैं आया और आप नीचे आए, मैं घोड़े के ऊपर चढ़कर आया। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने मुस्कुराकर पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहता जी मेरा नाम लहणा। कहता मेरा नाम लहणा। लहणा समझते हो ना, पंजाबी में बोलते हमने आपसे लेना है कुछ, मैंने आपसे कुछ लेना है। हिंदी में हम लेना कहेंगे, पंजाबी में लहणा। और कहता जी मेरा नाम लहणा। तो गुरु नानक साहब महाराज जी कहता जिन्होंने लेना होता है वह घोड़े पे आते हैं, जो जिन्होंने देना होता है वो नीचे चलकर आते हैं। आपने लेना है हमसे, बस वही 10 और 15 मिनट की मुलाकात ऐसी हो गई कि वो यात्रा ही भूल गई। सुना था कि जो गुरु नानक से मिलता है वो उसी का ही हो जाता है, और ये बात सत्य हो गई। संगत आगे चलेगी, भाई लैना वहां के वहां ही रह गए, दोबारा नहीं गए। कई दिन रुके, सेवा करते अमृत वेले। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। इसमें कोई दो संदेह नहीं है, मैं ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे कथाकार हैं, रागी कीर्तनीय हैं गुरु के, वो ये बात कहते हैं कि अगर आज अमृत वेले की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंधी संगत ने अमृत वेला संभाल रखा है। कहीं पर भी हो, ये
मैं नहीं कह रहा, सभी संगत, सभी कथावाचक जितने भी आते हैं, बहुत सभी जगह प्रेम से संगत जुड़ती है। लास्ट मंथ में आया था तो जूनागढ़, बाटवा और अहमदाबाद में, वहाँ पर 5 बजे सुबह कथा, अहमदाबाद जीतू भाई साहब जी वहाँ पर कथा शुरू हो जाती है और 3 बजे संगत आ जाती है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। 3 बजे संगत आ जाती है। तो ये गुरु नानक साहब जी की कृपा है और कुछ भी नहीं है। ये उन्हीं की कृपा है जिसकी कृपा के सजे हम हैं। गुरु साहब जी कहते, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोहसो गरीब करोड़ बड़े हैं। ये गुरु नानक की कृपा है। गुरु नानक की जोत से नूर मिलता है। गुरु नानक की जोत से, बोलिए जी, डरिए मत, कैमरा मेरे ऊपर लगा, कैमरा मेरे ऊपर लगा, आपके ऊपर नहीं लगा हुआ। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरु नानक की जोत से नूर मिलता है। सभी को याद हो जाए, याद हो गया तो समझो कथा या आपको पता चल गई कि जोत से नूर मिलता है, सबके दिल को सुरूर मिलता है, सबके दिल को सुरूर मिलता है। श्रद्धा से जो भी आता है गुरु नानक के दरबार में, कुछ ना कुछ उसको जरूर मिलता है। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते। तकदीर तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं। ये किसी शायर का लिखा हुआ है, तो इसी के मिलता जुलता एक शेर गुरु महाराज की कृपा से मैंने भी लिखा है। लोग कहते हैं कि हाथ की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। जो पहले सुनाया वो किसी का लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि हाथ की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। ध्यान से सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि हाथ की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत, बोलिए जी, अच्छी नहीं होती। जिनके सर पर हाथ हो गुरु नानक महाराज का, उनको कभी लकीरों की जरूरत नहीं होती। जिनके सर पर हाथ हो गुरु नानक महाराज का, उनको कभी लकीरों की जरूरत नहीं होती है। वो सब बदल देता है। वो उसकी कृपा हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है जीवन में। भाई लैना जी वहां रुके, 4-5 दिन सेवा की। क्या देखते हैं कि जिस देवी के दर्शनों के लिए जाते थे कई साल, वही देवी सुबह उसको गुरु नानक साहब महाराज की धर्मशाला में दिखाई देती है। कमाल की बात है, अजीब बात है। और फिर वहां रह गए। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, माता जी ने कहा, माता सुलखनी जी ने, ये तो बेचारा भोला है, ये तो कपड़े भी नहीं लेके आया। एक बात याद रखना, जो भोलेपन वाले बन जाते हैं उन्हीं को भगवान के दर्शन होते हैं। जो चतुर बन जाते भगवान उनको कभी दर्शन नहीं देता है। जो भोले बन जाते, भोले भाई मिले रघुराया, भोलेपन से, प्यार से। तो गुरु साहब महाराज कहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उन्हीं ने, जिन्होंने प्रेम किया है। और तब भाई लैना जी अपने घर गए। वहां से अपना जो कारोबार, दुकानदारी है, अपने उनके बेटे बाबा दातू और बाबा दासू जी, वो जो दुकानदारी संभालते थे, उनको दे दी, बच्चों को दे दी। आप अपने बस्तर, अपने कपड़े लेके गुरु नानक साहब जी के पास आ गए। शाहूकारा था, बिजनेसमैन थे, और अच्छी पोशाक पहन के आए। फिर जब वापस आए तो घोड़े पे आए,
तो पूछा गुरु नानक साहब जी महाराज, वो कहते खेतों में काम कर रहे थे, तो खेतों में चले गए, शेरवानी पहनी हुई है अच्छी, और जब गए तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने वहां पर गाय भैंस के लिए चारा काट रखा था, तो चारा गिला था, पानी वाला था, उसमें से थोड़ा कीचड़ और पानी मिक्स था। तो आए भाई लैना जी ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे नए, और गुरु नानक महाराज जी ने वही चारे वाली पोटली उसके सर पे रख दी, और पानी गिरते गिरते पूरे कीचड़ और पानी से पोशाक गंदी हो गई। तो माता जी जब घर आए, माता सुलखनी जी ने पूछा, गुरु नानक साहब जी को कहने लगे, महाराज आपको तो सब पता, ये तो बेचारा भोला है, इसके सर पे इतनी अच्छी पगड़ी बांध रखी है, इतने अच्छे कपड़े पाए, और आपने कीचड़ वाली पोटली इनके सर पे रख दी। गुरु नानक महाराज कहने लगे माता सुलखनी को, ये कीचड़ नहीं है, ये कीचड़ नहीं है, ये केसर के छिट्टे हैं, क्योंकि आने वाले समय में भाई लैना गुरगद्दी पर बैठेगा। ये कीचड़ नहीं है, ये केसर है, और केसर तब लगाया जाता है जब किसी को गद्दी दी जाती है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरु नानक महाराज के दरबार में हर आदमी अमीर है, हर आदमी अमीर है। आप जहां सत्संग में बैठे हो तो आप अमीर हो, जब जूठे बर्तन मांजोगे तो गरीब हो। जब जूठे बर्तन मांजेगे तो अंदर क्या आ जाती है? गरीबी आ जाती है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरु नानक इतने अमीर हैं कि उन्होंने इतनी कमाई की है, इतनी कमाई की है। दुनिया में बहुत सभी धर्म बहुत सम्मान्य हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, तो दैट्स व्हाई वी शुड रिस्पेक्ट द ऑल रिलीजन। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सभी धर्म बहुत अच्छे हैं, सभी धर्म गुरु बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कमाई गुरु नानक ने की है आज पूरी दुनिया खा रही है। गुरु नानक महाराज ने 20 रुपयों का व्यापार किया था, 550 साल हो गए, अब तक लंगर चल रहा है, आज तक लंगर चल रहा है। इतनी कमाई, इतनी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। जितने गुरुद्वारे बने हैं दुनिया में, जितने भी गुरुद्वारे हैं, सभी संगत के दसवंध से बने हैं। किसी कोई भी गुरुद्वारा बैंक से कर्जा लेकर नहीं बना है। याद रखना, गुरु नानक के सेवक इतने अमीर हैं, गुरु नानक के घर इतने अमीर हैं, गुरु नानक के सेवक इतने अमीर हैं कि कभी भी कोई गुरुद्वारा बैंक से कर्जा नहीं लेता। लेकिन ऐसा जरूर है कि गुरुद्वारे ने बैंक से जरूर पैसा लेना होगा, बैंक से जरूर लेना होगा। गरीब नहीं है, अमीर है। और साथ संगत भाई लैना जी ने 7 साल, प्यार से बोलिए सतनाम श्री, सेवा की है। कितने साल जी? कई विद्वानों ने 7 साल लिखा है। 7 साल उन्होंने सेवा की है, और सेवा करते कभी भी उन्होंने जताया नहीं कि ये मैंने किया है, ये नहीं किया। मेरा ख्याल आज तो कोई पंखा दान कर दे, सबसे पहले पूरे परिवार का नाम लिखाता है वो। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। मैंने तो देखा है आंखों से। मैं कई बार सच्ची बातें करता हूं, कड़वी लगती हैं लोगों को, बहुत सारे लोग मुझे बुलाते भी नहीं है। इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि सच सुनना किसी को, बोलिए जी, पसंद नहीं है। मीठी बातें करो तो सब पसंद होते हैं, और जब जख्म हो जाता है तो डॉक्टर जख्म को ठीक करने के लिए एसिड डालता है। तो एसिड क्या दर्द देता है ना, लेकिन ठीक भी वही करता है। बस इसी तरह ये गुरु महाराज की बातें हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। साध संगत 7 साल सेवा की, और सेवा करके कभी ये नहीं दिखाया कि मैंने किया है। मैंने तो एक जगह देखा, ये ट्यूबलाइट लगी, उस पर भी उसका नाम लिखा हुआ था बंदे का, कि ये भाई मैंने दान किया है। किसी ने कुछ लिखा नहीं।
हम लोग कहते हैं कि हमने दान किया है। हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हमने क्या किया? एक बात याद रखना, दान जो है हमेशा छोटे को किया जाता है, बड़े को कभी दान नहीं किया जाता। तो गुरु साहब हमारे से छोटे हैं कि बड़े हैं? तो हम क्या दान कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं दान कर सकते हैं। हम भेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भेंट कर सकते हैं। जो अपने से बड़ा है उसको भेंट दिया जा सकता है, जो अपने से छोटा है उसको दान दिया जा सकता है। तो साध संगत, गुरु साहब हमें दान दे सकते हैं, हम गुरु को दान नहीं दे सकते हैं। हमारे देश में तो लड़कियों को भी कन्यादान किया जाता है, और जो दान कर दी जी जो चीज दान कर दी वो उसी को होगी ना। आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने दान कर दिया उसको। तो लड़की कोई वस्तु है, उसको दान थोड़ी ना किया जाएगा। ये तो गुरु मर्यादा है ना। ये आपकी बेटी है, आप इस कैसे दान कर सकते हो? हमारे देश में रिवाज है कन्या दान। नहीं नहीं नहीं, उनका विवाह हो सकता है, आनंद कार्य हो सकता है, लेकिन दान नहीं हो सकता। दान जो चीज कर दी वो कैसे भी यूज करे, उसकी मर्जी है। तो इसीलिए तो देश में लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हम दान कर रहे हैं। तो दान की हुई वस्तु का लोग मिसयूज भी करते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। एक लड़की ने तो यहां तक कह दिया कि अगर जन्म देने वाली मां है, बच्चे को जन्म कौन देता है? मां देती है। कहती है, लड़की लिखती है कि अगर जन्म देने वाली मेरी मां है, तो अगर किस्मत लिखने वाले भी मेरी मां होती तो मेरे जीवन में कभी दुख ना आते। क्योंकि मां कभी भी अपनी बेटी की किस्मत बुरी नहीं लिखती। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। भाई लैना जी वहां सेवा की है, हर बात गुरु महाराज की मानी, हर बात, हर बात। जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कह रहा है उसी को मानना चाहिए। और साथ संगत, गुरु नानक साहब महाराज जी ने परीक्षा शुरू की है। बाबा बुड्ढा साहिब भी 12 साल की आयु में गुरु नानक साहब जी के पास आए थे। उनके बेटे श्री चंद, लक्ष्मीदास और अन्य सेवक थे। गुरु नानक महाराज जी ने, रात को बारिश हो रही है और बच्चों को कहा कि मिट्टी की दीवार बना दीजिए। और बच्चे कहने लगे हैं कि पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, कि मिट्टी की दीवार बारिश में कहीं थोड़ी रुकेगी, जैसे बनाएंगे गिर जाएगी। लेकिन भाई लैना जी को कहा है कि आप जाइए बारिश में, और रात का समय है, दीवार बना दीजिए। उसने कहा सत वचन। तो सेवकों ने और कुछ शिष्य और भाई गुरु साहिब जी के बेटे श्री चंद जी ने कहा है कि भाई लैना जी आप तो समझदार हैं, पानी में बारिश में दीवार नहीं रुकेगी। तो भाई लैना जी ने कहा मेरे गुरु का हुक्म है, मेरे गुरु का हुक्म है, दीवार रुके या ना रुके मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस मेरे को गुरु का हुक्म मानना है। जिन्होंने हुक्म मानना है वही गुरु की दरगाह में परवान होते हैं। फिर दीवार बना दी और एक कटोरी गुरु साहब महाराज जी ने कीचड़ में फेंक दी। बच्चों को कहा, सेवकों को कुछ कहा, निकाल के लाओ। उन्होंने कहा महाराज कपड़े अच्छे पहने, गंदे हो जाएंगे। कोई नहीं गया। भाई लैना जी को कहा, सुंदर वस्त्र पाए हुए, कूद गए, निकाल के ले आए। कपड़े गंदे हो गए। उन्होंने कहा आपके कपड़े गंदे हो गए, कीचड़ में चले गए। उन्होंने कहा कपड़े गंदे हो या ना हो, लेकिन मेरे गुरु का हुक्म है। फिर गुरु नानक साहब ने परीक्षा ली। गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने सेवकों को कहा, अपने बच्चों से कहा कि दरख्त को हिलाइए, ऊपर चढ़िए दरख्त के ऊपर, इसको हिलाइए तो इससे मिठाई गिरेगी।
तो कहते कमाल की बात है, कभी दरख्त से भी मिठाई गिरती है? नहीं गिरेगी। भाई लैना जी को कहा दरख्त से चढ़ के। बाबा श्रीचंद कहते भाई साहब आपको भी पता है दरख्त से कभी मिठाई नहीं गिरती है। उन्होंने कहा मेरे गुरु का हुक्म है, हुक्म मन्या हो वह परवानता खसमे का महल पाए। जिन्होंने हुक्म माना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। प्यार से बोलिए सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मैं इसीलिए बुला रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, ध्यान फिर वापस आ जाए। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो दो प्रेमी आगे बैठकर सुनते थे, बाकी जो पीछे बैठते थे वो सो जाते थे। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, वहां की कर रहा हूं। वो सो जाते थे और जिसको घर पे नींद नहीं आती उसको गुरुद्वारे में नींद आती। सच्ची बात है, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। और कुछ को तो अभी भी आ रही है। और वो सो जाते थे तो दो प्रेमी बैठते थे सामने, दोनों सुनते थे। और मेरी 15 दिन की कथा थी वहां पर। 4-5 दिन गुजरे और जैसे मैंने करना वैसे उन्होंने सर हिला देना। मैंने कहा ये कम से कम दो तो सुनते हैं। 4-5 दिन गुजरे। वहाँ के ग्रंथी साहब जी से जो सेवा करते थे, मैंने उनसे कहा भाई साहब भी बाकी मैंने देखा है 4-5 लोग 10 लोग आते हैं, बैठते उठ जाते, 2-4 सो जाते हैं, एसी चलता है ना, तो ये दो बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो उन्होंने कहा दोनों बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं देता। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। ये सच्ची बात है, वो आज भी बैठते हैं वहीं पर। तो मैं इसी भरम में 4 दिन लगा रहा। तो आपको समझ आ रहा है? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस एंड नो? यस। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरु साहब महाराज जी एक दिन समा आया, सभी संगत को गुरु नानक साहब महाराज जी ने बुलाया। दीवान सजा है, कीर्तन हुआ और बच्चे चाहते थे कि हमें गद्दी मिले, क्योंकि पिता की जो जायदाद होती है उसका अधिकार किनका होता है जी? बच्चों का ही होता है। लेकिन ये जो गद्दी है ये बच्चों की नहीं है, ये अकाल पुरख वाहिगुरु की गद्दी है, ये बच्चों को नहीं मिल सकती। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। बच्चे इसी भरम में थे। संगत में दीवान सजा है, गुरु नानक साहब महाराज जी ने पूरी संगत में बुलाया और भाई लैना जी ने वो सेवा की है और वो तख्त तैयार हो गया गद्दी के लिए। सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, सिमरन करते हुए, सेवा करते हुए नेक काम में। जो निष्काम सेवा करता है, जताता नहीं है, जो दिखाता नहीं है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। एक दुकानदार था और उसने अपने अकाउंटेंट को, मैनेजर को कहा, पहले मनीम होते थे, उसको कहा कि हमारे पैसे का हिसाब लगाइए, कितना पैसा हमारे पास। उसने कहा 4 दिन लगेंगे हिसाब करने में। 4 दिन के बाद मुनीम ने, अकाउंटेंट ने हिसाब दिया। कहता जी आपके पास इतना पैसा है कि अगर 9 पुश्तें भी खाएं, समझते हो ना, 9 कुलें भी आपकी खाएं, आपका 9 कुटुंब भी खाए तो पैसा कभी कम नहीं होगा। तो दूसरे दिन उस सेठ को बुखार हो गया और अकाउंटेंट ने पूछा क्या हुआ? कहता जी चिंता होगी। किस बात की? बोले 10वीं पुश्त क्या करेगी। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वो कहता है तुम्हारे जैसे कंजूस बंदे के पास मैंने काम ही नहीं करना। तुम्हारे पास इतना धन है, तुमने कभी दान नहीं किया, सेवा नहीं की। वो छोड़ के जाना लगा तो सेठ ने सोचा ऐसा ईमानदार जो मनीम है नहीं मिलेगा। उसने उसकी बात मान ली और कुछ सामान रख लिया दुकान के बाहर। जब कोई आए मांगने वाला भिखारी तो उठाए और उसमें लिख रखा था, फट्टी नहीं लिख देते ऐसे, एक लकड़ी की फट्टी पे लिख देते हैं कि ये सामान इस रेट ऐसे रेट। उसने लिखा था कि फ्री में मिलेगा। जब कोई आता तो उठा के नीचे रख लेता था फट्टी,
जब चला जाता फिर रख देता था। वो देखता रहा। उसने कहा भाई मैंने आप जैसा कंजूस बंदा नहीं देखा कहीं पर। उसने कहा मैं आज दान करूंगा, पक्का दान करूंगा। एक आदमी आया, उसने 2 रुपये दिए, ये राशन दे दो। उसने कहा नहीं, मैं आपको फ्री में दूंगा आज। उसने कितने पैसे दिए जी? उसने कहा 2 रुपये का राशन दे दो। पहले 2 रुपये की बहुत चीज आ जाती है, आज तो 100 रुपये भी कोई वैल्यू नहीं है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। उसने कहा 2 रुपये है, इसका जो राशन मिलता दे दो। सेठ कहता नहीं मैं आपको फ्री में दूंगा। उसने कहा नहीं मैं फ्री में नहीं लूंगा। कमाल की बात है, मैं फ्री में दे रहा, तू क्यों नहीं ले रहे? कहते मेरे गुरु नानक ने कहा है किसी का फ्री में नहीं लेना है। गुरु नानक ने कहा किरत करो, नाम जपो और वंड छको। कहता कमाल की बात है। वो कहता 2 रुपये में कितने दिन खाओगे? 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, फिर तो? कहता जो गुरु आज के लिए दे सकता है वो गुरु कल भी दे देगा। जो गुरु आज के लिए दे सकता है वो कल भी दे दे। नानक चिंता मत करो चिंता, तिस ही है जल में जंतु पायन तिना पी रोजी दे। ओथे हट ना चले ना को किरस करे। वहां पर कोई दुकानदारी नहीं है, पानी में कोई फैक्ट्रियां नहीं है बड़ी बड़ी, वो देता है। देंदा दे लेंदे थक पाए। गुरु नानक साहब महाराज जी ने भरी संगत में बुलाकर कहा कि हमारा रूप भाई लेना आज से जे लहना नहीं है। गुरु महाराज जी ने उनको गलवकड़ी लगाकर अपने अंग से लगाकर उनको गुरु अंगदेव बना दिया। उन्होंने कहा आज से लहना लहना नहीं रहा और ये अंगद बन गए हैं। और जितनी भी संगत है ये हमारा स्वरूप जानकर भाई लैना जी को गुरु अंगद रूप में माथा टेका करेगी। पूरी संगत में गुरु नानक साहब महाराज जी ने भाई लैना जी, गुरु अंगद साहब जिनका आज हम क्या मना रहे हैं? प्रकाश दिवस मना रहे हैं। उनके आगे गुरु नानक साहब जी ने 5 पैसे नारियल रखकर और मत्था टेक दिया और गुरगद्दी का तिलक गुरु नानक साहब जी ने भाई लैना को दे दिया। और पूरी संगत ने, सभी संगत ने, गुरु नानक जी ने माथा टेका और फिर सारी संगत ने माथा टेका। फिर गुरु साहब जी ने कहा कि आप करतारपुर में नहीं रहोगे, आप नया नगर बसाओगे। और वहां से गुरु साहब जी का हुक्म लेकर भाई लैना गुरु अंगद साहब जी खंडूर साहब आ गए और वहां पर वो नगर बसाया गुरु साहब जी ने। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। यहां पर आपने खंडूर साहब के दर्शन भी किए होंगे। ये गुरु साहब जी का हुक्म था कि आपने नया नगर बसाना है। और फिर गुरु अंगद साहब महाराज जी ने यहां पर हमको गुरमुखी लिपि जो है, आज गुरमुखी पढ़ते ना, ऊड़ा एड़ा ईड़ी, ये किसने दी है? गुरु अंगद साहब महाराज जी ने। और 63 श्लोक जो गुरु अंगद साहब महाराज जी के गुरबाणी में दर्ज है। और फिर जहां पर गुरगद्दी दी वहां पर गुरु नानक साहब जी ने उनको एक पोथी दी है जिसको कहा पोथी परमेश्वर का थान स्वरूप है। पोथी परमेश्वर का थान, थान मीन स्वरूप, वह जगह, और वो दी। तब गुरु ग्रंथ साहब जी स्वरूप नहीं थे, पोथी परमेश्वर का थान होता जो गुरु नानक साहब जी ने अपनी वाणी लिखी थी। फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए पहले महल्ला पहला आता था और उसके बाद महल्ला दूजा, महल्ला दूसरा। फिर वहां पर गुरु अंगद साहब जी के इस दरबार में महाराज ने जो बच्चों को गुरमुखी फट्टी पे लिखते थे लकड़ी की, छोटे छोटे बच्चों को ये शिक्षा दी। फिर वहां पर गुरु साहब महाराज जी जब गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब होता था या विशेष दीवान सजते थे, वहां पर पहलवान आते थे, उनकी कुश्ती कराई जाती थी, खेल होते थे। इसी समय जो गुरु अंगद साहब महाराज जी की बेटी है बीबी अमरो, उनकी शादी होती है, बच्चों की शादी होती है। और ये बात
बाबा अमरदास भी सुनते हैं। ये सुना है कि जो गुरु नानक से मिलता है वो गुरु नानक का होता है। कमाल की बात है, गुरु नानक साहब, गुरु अंगद साहब और गुरु अमरदास तीनों गुरु शरीर करके एक ही समय में मौजूद हैं। आप इतिहास पढ़ेंगे, गुरु अमरदास, गुरु नानक साहब जी और गुरु अंगद साहब जी तीनों गुरु शरीर करके एक ही समय पे धरती पे मौजूद हैं, लेकिन कभी भी तीनों का आपस में मिलाप नहीं हुआ है। मौजूद हैं क्यों? क्योंकि अगर मिलाप होना है तो वाहिगुरु की कृपा से होना है, गुरु नानक की बख्शिश से होना है। तो साध संगत, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मत। 2 बार मैं पढ़ूंगा, फिर पीछे बोलना, अपने प्यार से प्रेम से बोलना। गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, गुरु को ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै, आप कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए, जैसो चंदा उगवे सूर चढ़े हजार, एते चानण होंदिया गुर बिन कोर अंधार। सवैये महल्ले दूजे के, अम्या दृष्टि शुभ करे हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध और लोभ मोह वस करे सबे बल। सवाल है, कि गुरु दरबार पे आने पे क्या मिलता है? गुरुद्वारे आने से क्या मिलता है? क्वेश्चन है ना। आज के बच्चों जैसा नहीं है। बच्चों से पूछिए गुरुद्वारे जाना है? मैंने पूछा बेटा गुरुद्वारे नहीं जाते? कहते जी गुरुद्वारे क्या होता है? मैं कब जाते हो? कहता संडे को जाता हूँ मम्मी के साथ। कौन से दिन जाता हूँ? संडे को जाता हूँ। मैं वहाँ पर संडे में गुरुद्वारे क्या होता है? कहता जी लंगर होता है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। उसको ये नहीं पता कि रहरास का पाठ होता है, आशा की, नो 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 नो, वो नहीं पता है। ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं, ये इनके भाग तो अच्छे हैं, इनके माँ बाप के भाग उससे भी अच्छे हैं। ये बच्चे आए हैं ना, इनके परिवार की 21 कुलें तर जाएंगी और जो माँ बाप आए वो भी तर जाएंगे। मेरे माधो जी सत सो तरया। ये बच्चे संगत में बैठे हैं छोटे छोटे, अगर इनको ज्ञान हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता? ये गुरु की कृपा है। संगत में आने से क्या मिलता है? जो इंसान की विपरीत बुद्धि है, जो उसकी मत बुरी मत है, वो शुभ गुणों में तब्दील हो जाती संगत में आने से, गुरु दरबार में आने से। और जो विपरीत बुद्धि अमृत जैसे बन जाती है। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, ये गुरु से मिलता है। अम्यो दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध और लोभ मोह वश करे सबे बल। आगे क्या मिलता है? सदा सुख, सदीवी सुख मिलता है उसको, जो मन में बसता है। सदा सुख मन वसै दुख संसार होवे। जो गुरु दरबार में आता है उसको सदीवी क्या मिलता है? सुख मिलता है, और उसके दुख भी खत्म हो जाते। दुख पार हार सुख घर ले जाए। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवे, गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे। इसी शब्द की अगली पंक्तियां हैं। समय की भी समाप्ति है, आप सभी ने बोलना है, मेरे साथ ही बोलना है। आपको याद है, आप सभी पढ़ते हैं इसी शब्द की। सोको हो टल गुर अहनस सहज, दर्शन पर से है गुरु कह, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी नूर।
तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपन अगन कटै सब तेरे। गुर नयन बयन गुर गुर करो। गुरु सत कव नल कह जिन गुर ना देखियो नह कियो ते अखियत संसार में। आंखों से गुरु के दर्शन करो और कानों से गुरु की वाणी सुनो। गुर नयन बयन अपनी रसना से गुरु गुरु जपो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुर नयन बयन गुर गुर करो। गुरु सत कव नल कह। कवि जो भट्ट नल है वो ये कह रहा है गुरु ही सत्य है। गुरु सत कव नल कह जिन गुर ना देखियो नह कियो ते अखित संसार में। जिन लोगों ने आंखों से कभी गुरु के दर्शन ही नहीं किए, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को कभी पढ़ा नहीं, उनका जीवन बेकार ही है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जिन्होंने शब्द में शब्द से पढ़ा, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले, इनको पढ़ा भी करिए। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, हो सके तो गुरुमुखी सीखिए। और जो आनंद गुरुमुखी में पढ़ने आएगा वो दूसरी भाषा में नहीं आएगा। भाषा सभी अच्छी होती हैं, भाषा कोई बुरी नहीं होती। जिस भी देश में जाएंगे आपको उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। पहले बहुत मुश्किल से इंग्लिश सीखी और जब सिंधी संगत में कथा करने लगे तो संगत कह रही है जी सिंधी सीखिए। और सिंधी सीखेंगे तो बहुत समय तब तक तो शायद हम दुनिया में ना रहेंगे। प्यार से बोलिए सतनाम। जिस दिन मौत की गाड़ी में सोना होगा, जिस दिन मौत की गाड़ी में सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछाना होगा। साथ होंगी दुनिया की यादें और एक शमशान का कोना होगा। हम लोग कोटा में था, बहुत गर्मी थी, वहाँ लाइट चली गई, एसी नहीं चल रहा था। तो बहन जी हमारे लक्ष्मी बहन जी है सिंधी परिवार से, और वो आए, कहते भाई साहब हमारे घर चलिए। हम लोग चले गए। बोले यहाँ पर एसी नहीं है, गुरुद्वारे में चल रहा। मैंने कहा गुरु नानक साहब जी के समय कौन से एसी होते थे? वहाँ पर तो लाइट ही नहीं थी, तब कौन सी कारें होती थी? आजकल तो जो वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिले तो कई लोग भाग ही जाते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। मेरे साथ भाई इंद्रजीत सिंह जी का रागी जत्था अमृतसर से आया हुआ है। कल सुबह अमृत वेले के दीवान में वो हाजिरी लगाएंगे। मनीष भाई साहब से हमारी 1 साल पहले ही बात हुई थी कि हम लोग जत्थे के साथ आएंगे। बहुत अच्छे कीर्तन करते हैं, थोड़ा साउंड प्लीज़ सेट करवा दीजिए। फिर बाद में, क्योंकि जत्था बहुत अच्छा, गुरु महाराज गुरु रामदास जी की कृपा है उनके ऊपर, गुरु नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहब जी की, सभी संगत के ऊपर भी कृपा है। और हमने सोचा था संगत को जो हैं वो दर्शन कराएंगे। तो फिर मनीष भाई साहब जी से हमने निवेदन किया कि आपकी कमेटी जो है वहाँ से एक लेटर लिख के दरबार का मेल किया। फिर मेल का इनको जवाब आया, क्योंकि वो मेल के लिए इन्होंने वहाँ का हेड ऑफिस का एड्रेस डालना था। और फिर भाई साहब से रिक्वेस्ट की, कम से कम 15 दिन तो वो लेटर बनाने में ही लग गए। और फिर हेड ऑफिस दरबार साहब ने उनको परमिशन दी, और परमिशन भी लेटर में आई हुई है उनकी। तो हमने तो उनसे मांग की थी दरबार साहब से कि हमें 1 मई तक जूनागढ़, बाटवा और अहमदाबाद सभी जगह, लेकिन उन्होंने जो 22 और 23 तारीख की परमिशन उन्होंने दी है जत्थे को। और यहाँ कीर्तन करने, मैंने जत्थे को कहा था कि देखिए जी हमारे साथ चलना है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। मैं कहा जी हमारे साथ चलना है, आपको कार भी बढ़िया मिलेगी, BMW भी जाना पड़ेगा। हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिक्शे पे भी जाना पड़ जाए। हमारे साथ हो सकता है आपको 36 पकवान के भोजन मिले तो खाए ना जाए, ऐसा भी होगा कभी कुछ भी ना मिला तो भी रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। 5 साल से ये जत्था दास के साथ सेवा कर रहा है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। और संगत इतना प्रेम दिया इनको, भाई साहब जी को, सभी जगह। और देखिए गुरु रामदास जी के दरबार में सेवा करने के लिए लोग तरसते हैं, बड़े बड़े जत्थे, लेकिन ये जो जत्था है
वो मैं गुरु महाराज की हजूरी में, आपने सुना होगा पंजाब के सीएम हैं प्रकाश सिंह बादल जी, उनकी सिस्टर ने जब जत्थे को सुना तो इनको 15 दिन में जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में इनकी ड्यूटी लगा दी गई थी, सिर्फ 15 दिन में सुनने के बाद ही, और कोई 1 रुपया भी उससे चार्ज नहीं किया गया। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा है, इससे ऊपर कोई कृपा नहीं है। हालांकि जत्था 8 साल से प्रयास कर रहा था, कितने साल से? 8 साल से, कभी उनसे सुन लीजिए, 8 साल से प्रयास कर रहा था वो। तो वो पता नहीं जरिया गुरु रामदास जी ने मुझको बनाया, मेरे को जबलपुर में मिले, मैं साथ लेके उनको गोरखपुर में गया, वहाँ बादल साहब की सिस्टर रहते हैं। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि ये जत्था हमें चाहिए। तो दरबार साहब में उनके लिए देखो कितनी कृपा है, 3 ही दिन में 3 मेंबरी कमेटी बनी उनके लिए अलग से, और उनकी इंटरव्यू हुई, और तब से वो ये दर सेवा कर रहे हैं। ये गुरु की कृपा है, जो 8 साल से लोग घूम रहे हो और गुरु रामदास कृपा कर दे तो एक दिन में काम हो जाता है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जिस दिन मौत की गाड़ी में सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछा, नहीं भूला नहीं हो, याद है, सुनाकर जाऊंगा। प्यार से बोलिए सतनाम। हाँ, वैसे अगर आप नहीं सुनना चाहते तो टाइम खत्म है, कल सुना दूंगा आपको। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। मैं छोड़ देता हूँ ना, सीरियल नहीं देखते हैं आप, जो सीरियल देखते हैं वो ऐसे गोली मारने लगता है तो वो छोड़ देते हैं, भी कल दिखाएंगे मरा है कि जिंदा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर पूरा कर दिया तो फिर कल सुनने नहीं आएंगे आप। प्यार से बोलिए सतनाम। वैसे भी यहाँ गायत्री नगर की पूरी संगत, गुरु गोविंद सिंह दरबार की, हम लोग अमृत वेले भी हाजिरी लगाते रहे हैं, सारी संगत, सब बच्चे, छोटे भाई साहब सब बैठते हैं, और ये गुरु साहब जी की कृपा है आपके ऊपर। जिस दिन मौत की गाड़ी में सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछाना होगा। मैंने एक शेर कहा था अभी कोटा में, मेरे पास वीडियो पड़ी, मैं भेज दूंगा। तो वो क्या हुआ कि वो रिकॉर्डिंग करने लग गए घर वाले, और रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आई। तो भाई हम तो आ गए, वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूरी पे थे हम लोग, आ गए। उनका फिर फ़ोन आया 12 बजे, 1 बजे हमने संगत के घर पे जाना था, ट्रेन भी थी सब। उन्होंने कहा भाई साहब जी वही शेर फिर से बोलिए। मैंने कहा ठीक है जी, मैं रिकॉर्डिंग करके, नहीं नहीं, बोले हमारे घर पे आकर फिर रिकॉर्डिंग कीजिए। मैंने कहा यार बुरे फंस गए भाई ये तो। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। सच्ची बात है, देखिए एक तो संगत के घर पे जाना था, वहां से लंगर छक्कर और फिर ट्रेन पकड़नी थी, और टाइम भी बहुत शॉर्ट, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे, गाड़ी भी नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हमारा ड्राइवर लेने आ रहा, पहले आपने हमारे घर जाना है। फिर वही शेर हमारे माता पिता की फोटो के आगे सेम ही बोलना है। मैंने कहा भाई ये तो पंगा ही हो गया, बोल के फंस गए। शेर क्या था कि आज हम हैं कल हमारी यादें होंगी, जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। आज हम हैं कल हमारी यादें होंगी, जब माँ बाप नहीं रहते तो उनकी यादें रह जाती। आज हम हैं कल हमारी यादें होंगी, जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। पलटेंगे जिंदगी के जे पन्ने कभी, फिर आपकी आंखों में आंसुओं की बरसातें होंगी। हम लौट के ना आएंगे फिर कभी इस जहां में, हमारी तस्वीर से ही आपकी बातें होंगी। क्योंकि माँ बाप चले जाते हैं तो खाली तस्वीर ही रह जाती है। तो दैट्स वाई वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस एंड नो? You should respect your parents. You should respect your parents. You can understand English? Which class do you study? बच्चे देख रहे हैं बाबा जी इंग्लिश बोलते हैं, बाबे कौन से कड़ा खाने वाले होते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट, इज्जत कीजिए। भले आप जज हो, वकील हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ बाप के लिए आप बच्चे हैं और कुछ भी नहीं हो। गुरु नानक साहब महाराज जी जब भी उदासी करके, प्रचार दौरा करके आते तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में नमस्कार करते थे। किनके चरणों में? माता पिता के। आप अपने मम्मी पापा का कहना मानते हो? कौन कौन मानता है? 1 2, तुम नहीं मानते? मानते हो, अच्छी बात है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। कल का कीर्तन तो जत्थे का रात का यहाँ पर है, कल रात का जी, मेरी उधर कथा है।
तो आप बच्चे आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है जिनका स्टेशनरी का काम किस किस का है, स्टेशनरी का, जो चाय पत्ती वगैरह चॉकलेट टॉफ़ी, किसी की दुकान है? नहीं है तो दुकान से ले आना जी, बच्चों के लिए लेके आना, हो जाएगा ना। हाँ भाई साहब से, क्या नाम भाई साहब? नरेश सिंह। बहुत अच्छी बात है, बोले सो निहाल। देखिए मैं पेरेंट्स को तो कहता नहीं आप आइए, मैं नहीं कहता पेरेंट्स को कि गुरुद्वारे, मैं बच्चों को कहता हूँ बच्चे आएंगे तो माँ बाप, बस सही बात है, सही पकड़े आपने, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में मैं जब रहता था तो बच्चों के माँ बाप फिल्मों में काम करते हैं, अब भी वो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हो फिल्मों में नाटकों में, ये सब बॉम्बे में सब होता था। उनके बच्चे गुरुद्वारे आते थे, बच्चे एवरी सैटरडे संडे हम उनको बुलाते। तो मैंने गुरु महाराज की कृपा से 300 बच्चों को जोड़ा बॉम्बे में, वो भी माया नगरी में, जिनके पास टाइम नहीं है लोगों के पास। तो वो आसपास के गुरुद्वारे वाले पूछते थे भाई साहब आपने कैसे जोड़ दिया? मैंने कहा गुरु नानक की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है, गुरु नानक साहब जी की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। सो गुरु महाराज कृपा करे, शेर मेरा पेंडिंग ही रहेगा। जिस दिन मौत की गाड़ी में सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछाना होगा। आगे वो क्या लिखा है वो आपको अगली कथा में बताएंगे, नहीं तो वैसे आप आएंगे नहीं, ऐसे तो आएंगे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। ये आपसे प्यार है और कुछ भी नहीं है, मैंने क्या लेके जाना है। कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहे हो, रस लोभी पतंग। यहाँ की संगत बहुत प्रेम वाली है और प्रेम से आप सब जुड़ते हैं। गुरु महाराज की सभी कृपा है। यहाँ की प्रबंधक कमेटी हमारे बड़े मनीष भाई साहब जी, बहुत सारे कथा प्रचारक जो हैं हमें फ़ोन करते हैं, तो मैं भाई साहब जी का नंबर दे देता हूँ कि आप जाइए संगत के दर्शन कीजिए, संगत बहुत प्रेम वाली है। सो आप इसी तरह जुड़ते रहें। गुरु नानक साहब कृपा करे, गुरु अंगद साहब कृपा करे आपके ऊपर कि आपको नाम सिमरन भक्ति की दात दे, अमृत वेले की दात दें और इसी तरह जुड़ते रहें। लोक सुखिए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बुलाओ फतेह जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार।